था बस देश को वापस देना चाहते, क्योंकि हमने इतना लिया है देश से, हम कभी ही देश को वापस देते हैं। तो आज बस ये एक पॉइंट था कि जो सोल्जर्स है, जो इन्होंने हमारे लिए इतना किया है, इन ये जवानों ने ये रोज हमारे लिए इतना करते हैं, इनकी वजह से हम इतनी पीसफुली अपने घरों में बैठ पाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं हमारे लिए और हम बहुत कम कर पाते हैं इनके लिए। बस यही मोटिवेशन थी, इनको बस एक स्माइल इनके फेस पे देनी थी, बस इनको महसूस कराना था कि पूरे देश का प्यार इनके लिए है एंड पूरा देश इनको सपोर्ट कर रहा है फॉर व्हाट दे आर डूइंग। एंड बस उसीलिए यही मोटिवेशन थी हमारी कि बस वीर जवानों के लिए खुशी का माहौल रखना। टुडेज युवा जो है, आज का युवा, वो ज्यादातर मोबाइल फोन्स में बिजी रहता है, वो इस ग्लोरी को कहीं ना कहीं रिकॉल नहीं कर पाता है, या फिर याद भी करता है तो उसको मोटिवेट होके उससे कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर पहुंचे, आपने लेटर्स कलेक्ट किया, आप लोग जवानों से इंटरेक्ट कर रहे थे, आप जवानों की फैमिलीज से इंटरेक्ट कर रहे थे, आप मलिक साहब से भी आपने मुलाकात की, तो इसके पीछे आप लोगों का क्या जर्नी थी और क्या मोरल था, क्या मोटिवेशन था जो आपने? हाँ, तो हमारी बेसिकली सोशल इम्पैक्ट एक्टिविटीज होती है जहाँ पे हमें हर महीने सोसाइटी के लिए कुछ करना होता है। वैसे ही हमारी ये एक और सोशल इम्पैक्ट एक्टिविटी थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत सारा जो आज का युवा है वो इस सब चीजों से बेखबर है, उनको पता नहीं है कि ऐसा क्या हो रहा है, और अगर पता भी है तो उनको रियलाइज नहीं होता है कि इसके पीछे कितनी बड़ी स्टोरी है। जैसे आज हमने उन सबके लेटर्स देखे, कुछ लोगों के लिए इट्स बस नंबर्स है कि इतने सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई, बट आज हम उन सब सोल्जर्स की स्टोरी जान पाए, उनकी फैमिली से इंटरेक्ट किया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, एक बड़ी बड़ी स्टोरी है फॉर हर एक फैमिली के लिए पीछे से बहुत बड़ी स्टोरी। मैं बस इतना चाहूंगी कि युवा अपने आप को एजुकेट करे, इस बारे में थोड़ा जाने और थोड़ी भावनाओं के साथ भावनाओं वाले पर्सपेक्टिव से इसको देखे कि उन पे फैमिलीज पे क्या गुजरती है, उनके भाई बहनों पे क्या गुजरती है, एंड जस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। इन सोल्जर्स को हम सब लेटर्स कलेक्ट करके देने आए थे। दिल्ली से आपने 28 जगहों पे, 28 राज्यों में आपने, आपकी टीम ने ट्रैवल करा होगा ये लेटर्स 2000 कलेक्ट करने के लिए। जब आप वो लेटर्स कलेक्ट कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो कोई ऐसी बात जो आपके जहन में बैठ गई हो कि यार ये बात जो इसने कही ये तो मुझे नहीं पता थी, या फिर देश के बारे में इतने जज्बाती भी लोग होते हैं हमारे सैनिकों के बारे में, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि 13,000 फीट, 14,000 फीट या फिर 15,000 फीट की ऊंचाई पर जो जवान पोस्टेड हैं उनकी क्या मन स्थिति होती है, वो किस सिचुएशन में पोस्टेड होते हैं। तो जब आप उनसे बातचीत कर रहे थे तो कोई एक ऐसा वाकया जो आपके दिमाग में घर कर गया हो, दिल पे छू गया हुआ था। तो जब हम लोग लेटर्स कलेक्ट कर रहे थे, मैं दिल्ली की ही बात बताती हूँ, मैं अपने साथ 2-3 लोगों से और जुड़ी हुई थी जो मेरी लेटर्स कलेक्ट करने में सहायता कर रहे थे। एंड इतना इजी नहीं होता है लोगों तक जाना और उनसे लेटर कलेक्ट करना, और ये लोग जिन्हें नहीं पता था कि ये लेटर्स यहाँ पे आएंगे और ऐसे हम लोग इन जवानों को देंगे, वो लोग इतनी मेहनत करके 1 हफ्ते तक वो सब मेरे साथ जुड़े हुए थे और वो जगह जगह घरों जाके लेटर कलेक्ट कर रहे थे। तो ऐसे जज्बाती भी होते हैं हमारे देश के युवा लोग, जो यूजुअली आजकल के बच्चों में कम दिखता है। तो ये बात मेरे दिल को बहुत छुई कि जो लोग इससे जुड़े भी नहीं हुए हैं वो लोग भी इसको आगे ले जाने में कितनी बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये एक्टिविटी हर महीने करती है, तो मैंने बच्चों से काफी इंटरैक्ट किया है। और जहाँ तक मोटिवेशन, मैंने एक फर्स्ट एनजीओ को जिनको रीच आउट किया, इट वाज बेसिकली एक विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल। एंड जब मैंने बच्चों को बताया ये एक एक्टिविटी कर रहे हैं जहां हम कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करने जाएंगे, तो सोल्जर्स को हम खुद से देंगे लेटर्स, एंड वो उनका एग्जाम्स था, सो दे वर लाइक हम कैसे भी करके लिखेंगे, एंड दे स्टेड होल नाइट राइटिंग दिस लेटर्स ब्रेल पे, एंड देन उनकी टीचर्स ने कन्वर्ट किया एंड उन्होंने बोला कि मैम कुछ भी हो, अगर एक वीडियो मैसेज या कुछ हो आप बस वो बता देना, उतना बस होगा कि हमारा मैसेज जो है वो उन तक पहुंच गया। एंड इट जस्ट गिव मी सो मच मोर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कि दे हैव उनकी फीलिंग्स, लाइक दे आर विजुअली इम्पेयर्ड बट दे वांट देयर मैसेज or whatever they think or whatever they feel about soldiers, they want to support them, they want those messages to be passed on somehow towards them, and that motivated me a lot. And not just me but our headquarters is based in Mumbai, so a lot of my team member got motivated and then we reach out to a lot more places
and seeing the youth, they themselves were the first one who, took the initiative that, okay, my friends also joined me for doing such initiatives in not just one city, but in different cities. So it was like something they were also very, fond of.